हेलो गाइज, वेलकम टू मदन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन एंड इसके जो डिपेंडेंट क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला इसका इंट्रोडक्शन के बारे में जो हेडिंग है वो क्या है, पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल। ठीक है, पैरेलल लाइन किस में आ जाती है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन में आ जाती है। तो मैंने इससे पहले वाली वीडियो में अपलोड किया हुआ है, वो ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। 2 वीडियो अपलोड कर दिए इस चैप्टर के। तो सबसे पहले उन दोनों वीडियो को आप देखिए, तब जाके ये जो सारा कंसेप्ट वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अपन चलते हैं पैरेलल लाइन। इन्हीं लाइन को कौन सी लाइन कह सकते हैं अपन, इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में यानी कह सकता हूँ मैं। जैसे पैरेलल लाइन होती क्या है, कौन सी, ऐसी 2 लाइन जिनके बीच में यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो। तो आप इन्फिनाइट तक भी जाओगे ना तो भी ये दोनों लाइन के जो बीच में डिस्टेंस है वो भी क्या होगी, आपकी इक्वल होगी। सपोज ये दोनों क्या आपकी 2 पैरेलल लाइन है, इन दोनों पैरेलल लाइन का नाम L और M का यानी मान लेते हैं अपन। उसके बाद में एक ट्रांसवर्सल लाइन होती है। ठीक है, 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्टिंग करती हुई एक लाइन को अपन ड्रॉ करें। जैसे सपोज ये एक लाइन है, ये इस पॉइंट का नाम मैं कह सकता हूँ ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है। अब 2 लाइन L और M को एक ट्रांसवर्सल लाइन वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, P पॉइंट और Q पॉइंट पे। तो इस लाइन को अपन क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। ठीक है ना, ये कौन सी लाइन हो गई आपकी, ट्रांसवर्सल लाइन। क्लियर बात, यानी 2 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करने वाली लाइन को अपन क्या कह सकते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन। वो एक तो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब कुछ एंगल को अपन लेट कर लेते हैं। यानी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बीच में जो एंगल गिवन आपको, उनके बीच में जो रिलेशन है वो अपन फाइंड करेंगे। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, ये आपका जेड वाला शेप बन रहा होगा शायद। तो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया हुआ है कि जहाँ पे ये वाला शेप बने जेड, या फिर ये जरूरी नहीं ऐसे बने, ऐसे ही बन सकता है, ऐसे ही बन सकता है। तो ये दोनों एंगल ये आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना कि एंगल कौन सा, 4 = 5, एंगल 4 = एंगल 5। अब यहाँ से भी ये क्या है, जेड है, तो एंगल 1 = एंगल 6। दोनों एंगल कौन से हो गए आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्लियर बात, ये फर्स्ट कंडीशन आ जाती है इसमें। उसके बाद में बात आती है, देखिए ये वाला एंगल इक्वल टू इस एंगल के, यानी क्या लिखें सेकंड कंडीशन में, एंगल 2 = एंगल 5। फिर देखिए ये एंगल और ये तो इक्वल हो गए, तो ये भी तो इक्वल होंगे ना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है ना, तो कौन सा एंगल हो गया, एंगल 3 = एंगल 6। क्लियर बात। अब इधर से देखना, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होंगे क्यों, वो देख लेना। पहले ये देखिए, ये वाला और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो एंगल 1 = एंगल 8। फिर इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल कौन सा, एंगल 4 = एंगल 7। ये सारे के सारे कौन से एंगल होंगे आपके, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल।
ठीक है ना। इनको हिंदी मीडियम वाले एकांतर कोण कह सकते हैं, एकांतर कोण। और इन दोनों लाइन को कह सकते हैं अपन कौन से, संगत कोण, संगत कोण। देखिए ये सारे, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इस 7 के इक्वल, ये सारे कौन से होंगे आपके कोरोस्पोंडिंग एंगल हो जाएंगे। 3 नंबर पे बात करते हैं अपन। देखिए एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, फिर एंगल 5 इक्वल टू 7, 5 इक्वल टू 7। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल यानी एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, ये सारे कौन से एंगल हो जाएंगे आपके, इनको कह सकता हूँ मैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है। फिर बात आती है एक्सटेरियर अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल की। तो अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल जो बाहर वाले एंगल है, कौन से, ये वाला एंगल, ठीक है ना। देखना इस एंगल का अपोजिट यही तो हो गया, ठीक है। और ये 1 किसके इक्वल, इस 7, तो इसके अपोजिट कौन सा एंगल हो गया, ये। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ, देखो 3 किसके इक्वल है, 1 के, तो 8 वाला केस बन रहा है ना। देखो ये रहा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। लेकिन मेन यही काम आएंगे आपके, ये ध्यान से रखना आप, ठीक है ना। अब सारी जो थ्योरम आपको गिवन है 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, ये 500 थ्योरम इन्हीं कंडीशन पे बेस हैं, ठीक है ना। उनका स्टेटमेंट आपको माइंडली रखना है, मैं बता दूंगा वो क्या है। तो इसके बाद में अपन चलते हैं थोड़ा सा और इसमें देखना, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन तो पैरेलल है ही अपनी, ठीक है ना। इसमें ये कौन से हो गए, सेम साइड वाले अपोजिट एंगल हुए कि नहीं हुए। इन दोनों का मान हमेशा कितना आएगा, 180 डिग्री। क्लियर बात, यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड वाले एंगल और आपस में क्या है, ये अपोजिट ही है, ठीक है ना, सेम ही साइड पे है। तो इन दोनों एंगल की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री। इधर से ले लूँ तो इधर भी सेम साइड वाले एंगल हो गए, तो इनको यानी कितना सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल इसका मान आता है, इसकी वैल्यू आती है, ठीक है ना। ये आपको भी माइंड में रखना है। उसके बाद मैं बात करूँ इसमें जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है, वो देखना ध्यान से, इसी पे है पूरी डिपेंडेंट। इसकी जो 6.2 थ्योरम है, अगले ने ये बोला है कि 2 लाइन और 2 पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या इसके इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। तो देखिए इंटीरियर कौन से एंगल, ये, तो एंगल 4 इक्वल टू 5 होगा, पक्का है, ये डेफिनेट आपको माइंड में रखना है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 6, ये आपको डेफिनेट माइंड में रखना है। क्लियर बात। फिर इसकी जो 6.3 थ्योरम है, इसी थ्योरम में क्या गिवन था, 2 पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं। अब इसी का कॉन्वर्ज होता है यहाँ पे कि जब 2 पैरेलल, 2 लाइन और एक ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपके इक्वल हो जाए, तो ये वाली लाइन इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तो ये आपकी थ्योरम है और ये इसका कॉन्वर्जन। फिर मैं बात करूँ 6.4 की। 6.4 के अंदर ये है कि यदि 2 लाइन आपकी पैरेलल है, इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग कर रहे हैं, तो इनके ये जो सेम साइड वाले एंगल की वैल्यू कितनी आती है, 180, यानी सप्लीमेंट्री मैं कह सकता हूँ। कौन सी आती है, सप्लीमेंट्री एंगल के इक्वल्स आती है। क्लियर बात। उसके बाद में 6.5 थ्योरम के अंदर ये आपको बताना है कि 2 लाइन को एक लाइन इंटरसेक्टिंग कर रही है, यदि इन दोनों एंगल, कौन से एंगल, ये
सेम साइड वाले अपोजिट एंगल का सम यदि 180 डिग्री आ जाए तो ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। क्लियर बात, ये आपको थ्योरम के अंदर ध्यान में रखना है। तो ये 6.2 है, 6.3 है, 6.4 है, 6.5 है, ये चारों थ्योरम आपको माइंड में रखनी है और इन्हीं सारी चीज़ों का सारा यूज़ होगा। सबसे पहले माइंड में आपको ये रखने हैं, ये कौन से एंगल है, ये कौन से एंगल है, ये कौन से एंगल है, क्योंकि सारा इसी पे डिपेंडेंट है। इसके बाद में जो चैप्टर आएगा ट्राइंगल, उसको अपन कॉन्ग्रुएंसी भी इसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जब तक ये चैप्टर आपको नहीं आएगा तो ज्योमेट्री के अंदर मान लीजिए चारों चैप्टर आपको नहीं आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये 4, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो आपको कंसेप्ट के साथ इसको देखना है और वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिए। चलते हैं इसके एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट क्या है, इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y देन शो दैट AB पैरेलल टू CD। ये आपको फाइंड करना है। तो देखना, सबसे पहले अपन सॉल्यूशन निकालते हैं फर्स्ट का। थोड़ा सा रफली देखते हैं इसको। देखिए ये कितना है आपका 50 डिग्री है, ये 50 है, तो ये जो पूरा एंगल बन रहा है आपका ये कितना होगा 180। 180 में से आप इसको आप माइनस कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 130 डिग्री। एक्स तो आ गया ना। फिर बात करें, ये 130 है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये कितने का होगा 130 होगा। या तो ऐसे कर लो, या फिर देखो ये एक्स है तो इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए क्या 130 और 130, तो ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो देखते हैं। इन फिगर एंगल कौन सा, देखो इसको कुछ नाम दे देते हैं अपन। ये पॉइंट आपका P है और ये पॉइंट आपका Q, और इसको मैं नाम दे देता हूँ E या M N। ठीक है, अब देखो एंगल AMP कितना है 50 डिग्री। ठीक है, अब मैं ये लिख सकता हूँ कि ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल AMP प्लस एंगल AMN इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, लीनियर पेयर है इसलिए होगा। लीनियर पेयर यानी रेखीय युग्म। देखो AMP प्लस AMN, तो इसकी वैल्यू तो x हो गई, इसकी वैल्यू तो कितनी हो गई x, और ये 180 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी है 50 है। ये 50 इधर आएगा तो माइनस का 50 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 130 डिग्री आ जाएगी। क्लियर बात। अब देखो ये 130 है, यानी मैं क्या लिख सकता हूं, एंगल CNQ, ये PQ कर दो कैपिटल में Q, इसकी वैल्यू कितनी 130 डिग्री। ठीक है, अब ये भी लाइन है, ये भी लाइन है, तो ये दोनों बताया हुआ है कि ये आपस में क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो मैं लिख सकता हूँ, चलो एक बार इसे लिख देता हूँ, लाइन कौन सी CD एंड कौन सी PQ इंटरसेक्ट एट पॉइंट N। क्लियर। अब ये इंटरसेक्ट करेंगे तो एंगल CNQ इक्वल टू एंगल MND। देख लीजिए MND, यानी ये वाला एंगल इक्वल टू इसके कितना 130। क्लियर बात। अब देखो इसी की वैल्यू क्या है, y तो है, y इक्वल टू 130 डिग्री।
ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी थी, देन शो करना आपको ए बी पैरेलल टू सी डी। अब देखिए इक्वेशन नंबर क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से x इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई। अब थ्योरम पढ़ी थी कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो गए, तो ये है कौन से, अल्टरनेट इंटीरियर। ये कौन से एंगल आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो मैं कह सकता हूँ थ्योरम के अकॉर्डिंग कि ए बी पैरेलल होगी किसके, सी डी के। क्लियर बात, थ्योरम बताई हुई है कि दो लाइन है, उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यदि उस लाइन के इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो वो लाइन क्या होगी, आपकी पैरेलल लाइन होगी। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अब चलते हैं अपन इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपको क्या गिवन है, इन गिवन फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ एंड वाई रेशियो जेड कितना है, 3:7। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखते हैं, देखो सॉल्यूशन के अंदर अपन करते हैं इसको। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, इसमें आपको रेशियो गिवन है कि y अपॉन जेड इक्वल टू 3/7। अब मैंने आपको ये बताया था कि रेशियो गिवन है तो किसी कांस्टेंट वैल्यू से अपन क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई। यदि y की वैल्यू निकालूं तो x यानी k से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें z की निकालें तो 7k से आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर बात, देखना ये वाला एंगल यानी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन क्या है, आपकी पैरेलल है। तो ये दोनों तो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है ना। मान लीजिए मैं इस पॉइंट को मान लेता हूँ, ये आपका P है और ये आपका Q। ठीक है, ये पॉइंट आपका M N और O। तो देखना ये जो एंगल है वो क्या होगा, Y तो होगा ना। ठीक है, क्या लिखें, देखो लाइन सी डी एंड पी क्यू लाइन आर इंटरसेक्ट एट पॉइंट, कौन सा पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एन पे। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल कौन सा, सी एंड डी, एंगल सी एंड डी इक्वल टू एंगल कौन सा, डी एंड ओ। ये ओ है आपका, ठीक है ना, ये ओ पॉइंट, डी एन ओ इक्वल होगा और इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, वाई होगी। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों लाइन क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो इन दोनों का सम कितना होगा, 180 होगा। तो मैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम y प्लस जेड इक्वल टू क्या लिखूँ, 180 डिग्री। यहाँ पे आप लिख देना थ्योरम का स्टेटमेंट या थ्योरम के अकॉर्डिंग लाइनें लिख देना। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू कितनी है, 3k प्लस इसकी वैल्यू कितनी है, 7 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। ये कितना, 10k इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल आउट, k की वैल्यू कितनी, 18 डिग्री। ये आपका k की वैल्यू आ जाएगी। k की वैल्यू 18 है तो y की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 18 यानी इक्वल टू 54 डिग्री। और 3 ये 7 है तो 7 × 18 डिग्री कितना आएगा, 126 आ जाएगा। क्लियर बात। अब देखिए ये एंगल आ चुका है 3, कितना है, 54। ये तो निकालना है
ठीक है ना। तो ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। तो यहाँ पे आप ये जरूर लिख देना कि सी डी पैरेलल टू ई एफ। अब मैं दूसरी लाइन में लिखूँ कि ए बी पैरेलल टू सी डी है, तो एंगल x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो x की वैल्यू आपको निकालनी है, y की वैल्यू कितनी है 54 डिग्री इक्वल टू कितना 180 डिग्री। तो x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री इक्वल टू कितना 126। ये आपका x का आंसर आ जाएगा। तो आपको x की वैल्यू फाइंड करनी थी, तो ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, तो पहले अपन 4th 3rd को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको गिवन क्या है कि ये वाली लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी और ई एफ परपेंडिकुलर सी डी। इसका मीनिंग क्या होता है कि ई एफ परपेंडिकुलर सी डी का ये 90 डिग्री एंगल होगा, ये 90 और ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी तो 90 होगा ना। 90 का ये लीजिए, ये 90 और ये भी कितना होगा 90। क्यों होगा, दोनों पैरेलल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, और ये 90 है तो ये भी तो 90 होगा और ये भी 90 होगा, इससे अपन को लेना देना नहीं है। एंड जी ई डी ये पूरा, ये कितना आपका 126, ये पूरे की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है ना, ये पूरा 126 है और ये 90 है, तो आपको निकालना ये वाला एंगल है, तो कितना आएगा 126 में से 90 गया कितना 36 डिग्री। क्लियर है, ये नॉर्मल सोल्व करना सीखो, उसके बाद तो लिखना है आपको। उसके बाद में एक एंगल आ गया होगा, कौन सा देखो, ए जी ई एफ, ये आ गया। उसके बाद में इसकी बात करूं तो ये वाला आपका 126 है, तो ये भी तो 126 होगा। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, दोनों लाइन पैरेलल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। उसके बाद में एफ जी ई, इसकी बात करेंगे। देखो ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की तीनों एंगल का सम कितना 180 डिग्री, 90 और ये कितना 126 को माइनस करेंगे 180 में से, तो 180 माइनस 126 कितना आएगा 4, ये 8 में से 3 54 डिग्री आपका इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे अपन इसको सोल्व करते हैं। देखो अब लिखने का काम है। सबसे पहले ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ पैरेलल टू सी डी। एंगल ये आपको गिवन है, तो इस एंगल को फाइंड करेंगे। कौन सा एंगल, देखो ये लाइन पैरेलल है, तो ए जी ई इक्वल टू इक्वल टू कौन सा जी ई डी, एंगल जी ई डी इक्वल होगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी 120। देखो ये वाला एंगल आपको गिवन है 126। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसके बाद में अपन बात करेंगे, इस एंगल की बात करता हूं मैं, कौन सा जी ई एफ की। तो जी ई एफ के अंदर देखो कितना आ रहा है एंगल जी ई एफ, तो मैं लिख सकता हूं एंगल जी ई एफ इक्वल टू एंगल जी ई डी में से आपको माइनस करना है एफ ई डी, एंगल एफ ई डी। ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी 126 डिग्री माइनस ये कितना 90। ये 90 क्यों है, ये ज़रूर लिख देना। क्यों कि ई एफ परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। तो मैं लिख सकता हूँ इस एंगल की वैल्यू कितनी आएगी 36 डिग्री। तो एंगल जी ई एफ की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। फिर इसकी वैल्यू निकालूँ तो एफ जी इसकी बात करेगा, तो इन ट्राइंगल जी एफ ई में एंगल जी एफ ई
GFE ले लो, या चलो ये ले लेता हूँ मैं, एंगल GFE प्लस एंगल FGE प्लस एंगल GEF इक्वल टू 180 डिग्री। GFE कितना है, 90 है। 90 क्यों है, परपेंडिकुलर है। प्लस ये आपको निकालना है, तो एंगल FGE प्लस एंगल, इसकी वैल्यू कितनी है 36 इक्वल टू में कितना 180। फिर एंगल FGE इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम कितना 126। 126 उधर जाएगा, कितना माइनस का 126 माइनस हो जाएगा। माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी 54 अभी निकाली थी मैंने। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अपन सोल्व करेंगे। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में PQ और ST आपकी पैरेलल है। यदि मैं एक लाइन हिंट गिवन, आपको हिंट को छोड़ो आप, ठीक है। देखो ये वाला एंगल निकालेंगे तो ये पूरा एंगल आएगा आपका। यदि ये आ जाए तो अपना काम हो जाएगा, ये पूरा आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। और ये पूरा किसके इक्वल होगा, यदि मैं इस लाइन को, इस लाइन का नाम ले लेते हैं अपन कुछ ना कुछ, क्या नाम लूँ मैं इसका, AB ले लेता हूँ। ये लीजिए, एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने AB, ठीक है ना। तो आपको गिवन तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। चलो गिवन तो आपको लिखा हुआ है, आप गिवन में लिख लीजिए। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे अपन, कंस्ट्रक्शन के अंदर ड्रॉ ए लाइन, कौन सी लाइन, AB पैरेलल किसके, PQ, और PQ पैरेलल किसके, ST के। तो ये AB लाइन तीनों के क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, अब देखो अपन सॉल्यूशन के अंदर निकालते हैं इसको। ये अब आपको ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो मैं ये कह सकता हूँ ना कि एंगल PQR इक्वल टू एंगल QRB इक्वल होगा। क्यों होगा इक्वल, इसको मैं 110 लिख देता हूँ। क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर बात, यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया। ठीक है, अब देखिए ये कौन सी इक्वेशन होगी आपकी, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको ये तीनों पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ST पैरेलल टू RB ले लो या AB ले लो, AB ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब मैं जानता हूँ कि ये दोनों लाइन है, तो सेम साइड के अंदर अपोजिट एंगल इक्वल हम 180 होगा। तो लिख सकता हूँ मैं एंगल TSR प्लस एंगल SRB कितना वैल्यू होगा, 180 होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। ठीक है ना। उसके बाद देखो इसकी वैल्यू कितनी है 130, TSR की वैल्यू 130 डिग्री प्लस एंगल SRB इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल SRB इक्वल टू 180 माइनस 130 डिग्री, तो एंगल SRB इक्वल टू कितना आएगा 50 डिग्री। तो ये 50 आ गया, तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अब देखो ये एंगल 50 आ गया, देखना ये तो टोटल तो 110 है, और ये वाला एंगल कितना आ गया 50। तो इस टोटल में से ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा ना। ठीक है, अब ये निकालते हैं। देखो टोटल कितना आपको निकालना, कौन सा है, एंगल QRS निकालना है। ये आएगा कैसे, इस टोटल में से, टोटल कौन सा QRB में से माइनस कर दोगे SRB को, एंगल SRB को। ठीक है, इसके बाद में लिख देना आप। तो एंगल QRS इसकी वैल्यू कितनी 110 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी 50 डिग्री, अभी निकाली थी। आया कहाँ से मान, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड
इक्वेशन सेकंड से। तो एंगल QRS इक्वल टू 110 में से माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी 60 डिग्री। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5th एंड क्वेश्चन नंबर 6th। क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर है, इन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है एंड एंगल APQ 50 और एंगल PRD 127, फाइंड द X एंड Y। ये दोनों देखो, पहले तो सिंपल करते हैं अपन। ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो देखो ये Z बन रहा है, तो ये 50 है तो ये भी कितना होगा 50। क्यों होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। उसके बाद में ये ट्रांसवर्सल है तो ये भी Z बन रहा है, यानी ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है, तो ये पूरा 27 है, तो ये जो पूरा एंगल है यहाँ से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये लीजिए, ये कितना होगा 127। 127 में से ये माइनस कर दो तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, देखिए कितनी मिलेगी 77 डिग्री। तो ये 77 डिग्री वैल्यू आ जाएगी। अब इसको लिखना है तो देखते हैं, लिखते हैं। देखो ये दोनों लाइन पैरेलल है, लिख लेना आप गिवन के अंदर क्या क्या गिवन है आपको। तो पहले गिवन, उसके बाद अपन सॉल्यूशन यानी जो फाइंड करना वो करेंगे। तो आपको गिवन है कि AB पैरेलल टू CD, तो एंगल APQ इक्वल टू एंगल PQR ये होगा, और इन दोनों की वैल्यू कितनी है 50। क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब देखो PQR वो कितना है X इक्वल टू 50, तो एक तो यही फाइंड करना था आपको, ये लीजिए। अब सेम ही AB लाइन पैरेलल है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एंगल APR इक्वल टू एंगल PRD इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से होगा। इसकी वैल्यू APQ और ये Y, देखो क्या लिख सकता हूँ इसकी वैल्यू, एंगल APQ प्लस एंगल QPR ये तो है इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 127। ठीक है, इक्वल है और इसकी वैल्यू 127। अब देखो ये वैल्यू कितनी है आपकी 50 डिग्री, प्लस इसकी वैल्यू कितनी है Y इक्वल टू में कितना 127। तो यहाँ से Y इक्वल टू 127 में से माइनस कर दीजिए 50, तो Y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 77 डिग्री। आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको अच्छे से, तो देखना आप नोट डाउन कर लेना इनको। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ अपनी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी है इसमें, और कंसेप्ट किसका रहेगा, फिजिक्स का कंसेप्ट रहेगा। ये मिरर है और ये भी मिरर है आपका। इस मिरर देखो, पहले क्वेश्चन क्या है, इन ए फिगर PQ एंड RS टू मिरर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, यानी इसका मतलब PQ पैरेलल टू RS हो गया। ठीक है, उसके बाद इन इंसिडेंट रे AB, ये कौन सी है इंसिडेंट रे है, स्ट्राइक द मिरर PQ एट PB। ठीक है ना, PQ पे ये गिर रही है और फिर इस पॉइंट पे गिरने के बाद रिफ्लेक्ट हो रही है। द रिफ्लेक्ट रे मूव अलोंग द पाथ BC पाथ पे मूव कर रही है। उसके बाद स्ट्राइक द मिरर RS, इस मिरर के पॉइंट C पे ये गिर रही है, अगेन रिफ्लेक्ट बैक, यानी इस पॉइंट पे गिरते ही, क्योंकि मिरर जानते हैं कोई भी रे उस पर गिरेगी तो रिफ्लेक्ट होगी, तो इंसिडेंट रे आपकी ये है और इस पॉइंट के लिए रिफ्लेक्ट रे है। फिर इस पॉइंट पे आएगी तो इस पॉइंट के लिए कौन सी रे हो गई,
रिफ्लेक्ट यानी इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे गिरते रिफ्लेक्ट होगी, तो ये कौन सी हो गई आपकी रिफ्लेक्ट। देखिए रिफ्लेक्ट बैक अलोंग सी डी, मूव प्रूफ दैट ए बी पैरेलल टू, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल प्रूफ करना है। तो एक लाइन को ड्रॉ करते हैं अपन, ये जिसको बोलते हैं अपन नॉर्मल लाइन। कौन सी, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आपकी, इसको मैं एम नाम दे देता हूँ, ये लीजिए ये आपकी एन, ठीक है, ये नॉर्मल है। तो ड्रॉन बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू, फिर सी एन परपेंडिकुलर आर एस, ठीक है। अब देखो ये परपेंडिकुलर हो गया तो दोनों लाइन पैरेलल भी होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। इस बेस के साथ में 90 और 90 बना रहे हैं, तो ये एंगल की वैल्यू 180 हो, तो ये लाइन दोनों क्या होगी पैरेलल होगी, ठीक है। अब देखिए तो इन दोनों से मैं लिख सकता हूं कि बी एम पैरेलल है किसके, सी एन के, ठीक है। अब देखो ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये एंगल 3 और ये एंगल 4। अपन ये जानते हैं कि इस इंसिडेंट रे इस नॉर्मल के साथ में जितना एंगल बनाएगी उतना ही एंगल रिफ्लेक्ट रे इस नॉर्मल के साथ बनाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंट इंसिडेंट इज इक्वल टू रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर बात। ये हो गया, ये इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट। इसी तरह से एंगल 3 इक्वल टू एंगल कितना हो जाएगा 4, ये कौन सी इक्वेशन, सेकंड। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट यूज़ करूँगा कि बी एम परपेंडिकुलर है किसके, सी एन के। ये क्यों परपेंडिकुलर है, क्योंकि बी एम पैरेलल टू सी एन है। ये क्यों पैरेलल है, क्योंकि बी एम परपेंडिकुलर पी क्यू है, सी एन परपेंडिकुलर आर एस है। तो ये दोनों लाइन क्या होगी आपकी पैरेलल लाइन होगी। तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी, तो देखिए ये एंगल 2 और ये एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्या होंगे, इक्वल होंगे। कौन सी इक्वेशन हो गई, थर्ड। क्यों इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ठीक है। उसके बाद में एंगल 2 की इक्वल कौन है, एंगल 1। एंगल 3 की इक्वल कौन है, एंगल 4। ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। ये आया कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड से। दोनों तरफ में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो एंगल 1 इक्वल टू 2 ऑफ एंगल 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 4, ये मैं लिख सकता हूँ। अब देखो आप ऐड करना, डबल ही हो जाएगा, इसको ऐड करोगे तो ये भी डबल हो जाएगा। अब एंगल 1 की वैल्यू किसकी इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। ये आया कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से। अब इस पूरे एंगल की वैल्यू देखिए कौन सी आ गई, ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू, ये पूरा एंगल देखिए ये पूरा आ गया, तो बी सी डी, एंगल बी सी डी क्लियर। इन दोनों के लिए यानी इस लाइन और इस दोनों लाइन के लिए ये कौन से एंगल हो गए, पूरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये कौन से एंगल हो गया आपके, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जिसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं तो ए बी लाइन, ए बी पैरेलल टू किसके,
सी डी के क्या होगी आपकी पैरेलल, हैंस प्रूफ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ध्यान से नोट डाउन करना और प्रैक्टिस ध्यान से करना। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगे। और यदि चैनल पे आप नए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर जो भी नोटिफिकेशन एंड जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।